नमस्ते दोस्तों। अभी शॉक अब्जॉर्बर की रिपेयरिंग के बारे में हम जानकारी लेते आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक गाड़ी आई है। आइए पूछते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था और हम क्या काम करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम? इसमें कस्टमर कंप्लेंट था, राइट कटिंग में एक आवाज़ आ रहा है। यानी कि आप राइट स्टीयरिंग जब मुड़ते हैं तब कुछ आवाज़ आ रहा है। जी जी। उसमें साउंड आ रहा था, तो उसमें एक शॉकअप जो होता है स्टीयरिंग कटिंग में, शॉकअप 100 रुपये ही घूमता है। तो हम लोग ये चेक कर रहा था, इसका बेयरिंग होता है ये बेयरिंग ऐसे खुल के इसको देखता है कि इसके अंदर जो चर्रा लगा हुआ है ये कोई कटा तो नहीं है, इसमें से कोई साउंड तो नहीं है। इसे चेक किया तो ये फ्री मूवमेंट है इसका, ये सही है। तो ये बियरिंग कहाँ पे लगा रहता है सर? ये टॉप साइड में होता है, मैं आपको असेंबल करते हुए दिखाएंगे। जी। तो ये अभी फ़िलहाल आपके हाथ में ये बियरिंग रखा हुआ है, बाकी ये सब सामान क्या है? ये शॉकअप जो होगा, तो ये जैसे ये वापस सारा मतलब ये शॉकअप सरफ सही है, सही है, ये लीक नहीं है। लीक होने से वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं है। नहीं तो आएगा। इसका मतलब है कि ये ये शॉक बिल्कुल ऑब्जर्व। सही है, ओके। अंदर जा रहा है और अपने आप जी बाहर आ रहा है, जी। यानी कि कोई लीक वगैरह नहीं है। लीक वगैरह नहीं है, शॉक ऑब्जर्व अपने सही काम कर रहा सही है। काम। ठीक। ये डस्ट कवर है इसमें, यहाँ से कोई डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, हाँ, इसलिए इसको डस्ट कवर को लगाया जाता है। ये ऐसे फिक्स होगा। ये डस्ट कवर पूरा ऊपर से ढक देता है और कोई डस्ट वगैरह अंदर जाने से ये क्या पार्ट है सर? ये इसका स्प्रिंग असेंबली है, इसको ऊपर से लगता है शॉक, इसको ऊपर ऊपर से ही लगेगा। ये स्प्रिंग असेंबली का क्या काम होता है ऑब्जर्वर में? ये सडनली रिलीज ना हो, शॉक ऑब्जर्वर एकदम से रिलीज ना हो। उसके लिए ये स्प्रिंग। स्प्रिंग और ये क्या पार्ट? ये स्टॉपर, मतलब वो जब ऊपर नीचे होता है तो स्टॉप करने के लिए ज़्यादा ना देवे अंदर। ये डस्ट कवर है ऊपर से। जी। ये तो ये जो बेयरिंग है इसको हम आप अभी थोड़ा ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग करेंगे इसमें, अभी खुला हुआ थोड़ा सा रूब्लिकेशन के लिए ग्रीस लगाएंगे इसमें। ये ग्रीस जहाँ पे बॉल्स दिख रहे हैं वहाँ जी पे जी। ये पूरा ग्रीस लगाना जी है। हाँ जी। ये बेयरिंग को आपने ऊपर से फिट किया हुआ है। ये माउंटिंग। ये माउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता जी, ये बॉडी में कसा है, जो 3 स्टार्ट दिख रहे हैं आपको है। वो बॉडी में कसा जाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा फिक्स रहेगा, नीचे का हिस्सा जो शॉकअप को साथ में ऐसे घूमेंगे, जिस टाइप मूवमेंट होगा इसमें। ऊपर का हिस्सा फिक्स होता है, हाँ, नीचे का पोर्शन जो है खाली ये जो माउंटिंग रहेगा ये बॉडी में फिक्स रहेगा। बाकी शॉकअप स्टीयरिंग आप जैसे स्टीयर करोगे ये मूवमेंट होगा इसमें। इसको न्यूमेटिक गन से ये स्प्रिंग पुलर लगा हुआ है, ये रिमूव करने के लिए स्प्रिंग को अपन दबा कर रखते हैं, तो बस वो निकाल देते हैं। उसको स्प्रिंग पुलर कहते हैं जी, इसको। स्प्रिंग पुलर तो उससे वो पूरा स्प्रिंग दबा रहता दबा रहेगा तो अपन रिमूव करने में आसान रहेगा, तो एकदम बाहर फेंक देगा वो।
तो अब क्या कर रहे हैं उसको पूरा? इसका प्रॉपर बिठा रहे हैं उसको नीचे जो है। ये पूरा अपना शॉक अब्जॉर्बर की असेंबली है इसको अभी गाड़ी में फिट करेंगे। फिक्स करेंगे। तीनों बोल्ट को ऊपर माउंटिंग होता है, वहाँ पे ये कसा जाता है। और इसके जो बोल्ट ऊपर से कसते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये ऊपर इसका कवर रहता है क्या यहाँ पे जो? तो ये कौन सा, ये क्या टूल इस्तेमाल करके इसको टाइट कर रहे हैं? रैचेट। रैचेट के जरिए इसको टाइट किया जा रहा है और नीचे व्हील के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। एक ही जगह पे ये व्हील के साथ जुड़ेगी, एक ही पॉइंट पे होता है। 2 बोल्ट होता है उसमें 2 बोल्ट होते हैं। एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 बोल्ट लगेंगे इसमें। ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं पीछे? ARB एंड होता है, कनेक्टर होता है, उसको लगा रहे हैं। ये व्हील स्पीड सेंसर है, ये ABS सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। ये चारों व्हील में होता है, चारों व्हील का स्पीड सेंस करता हो। तो ये व्हील सेंसर ABS, तो ABS गाड़ी में ये व्हील सेंसर काम कैसे करता है, क्या होता है उसकी वजह से? ABS इसमें सेंसर ये पता करता है कि कौन सा व्हील कितना स्पीड में घूम रहा है, उस हिसाब से ब्रेक को अप्लाई किया जाता है। स्पीड के हिसाब से, ताकि वो तेजी में अगर बहुत जोर से ब्रेक लगे, ब्रेक अप्लाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे वो माउंटिंग किया है अभी ऊपर स्टीयरिंग घुमाने पे, ये पूरा सिस्टम जो है नीचे शॉक अब्जॉर्बर भी साथ में घूमता है और माउंट फिक्स रहता है, बाकी पार्ट्स पूरे मूवमेंट होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शॉक अब्जॉर्बर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।